माँ यमुना की जो हालत है, आज से ठीक 14 दिन बाद छठ महापर्व का त्योहार मनाया जाना है और दिल्ली के आईटीओ घाट पर बड़ी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु यहां पर छठ पूजा करने के लिए आते हैं, जिसकी तैयारियां इस वक्त आप देख सकते हैं कैमरे पे कि यहां छठ पूजा मनाए जाने की तैयारियां चल रही है। लेकिन छठ पूजा की मान्यता है कि बहते हुए पानी में छठ व्रती खड़े होकर पूजा करती हैं, इसलिए यमुना घाट पर ये पूजा दिल्ली में की जाती है। लेकिन यमुना घाट की जो स्थिति है और यमुना नदी की जो स्थिति है उसको दिखाने के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए वायदों को याद दिलाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेड कारपेट बिछाया गया था और इनवाइट किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और दोनों लोगों के लिए यहाँ पर रेड कारपेट के साथ ये कुर्सियां लगाई गई थी कि यहाँ पर वो दोनों लोग आएंगे तो उनको यहाँ की जो यमुना की स्थिति है उसको दिखाया जाएगा। और इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने जो 2021 में वादा किया था यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर, उन वादों को भी याद दिलाना है। लेकिन आज दोनों नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो यमुना नदी की बदहाली है वो जरूर सबके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इस बदहाली और इस गंदे नाला बन चुकी यमुना नदी में किस तरह से छठ पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी है। सर, आपने तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को न्योता दिया था डुबकी लगाने के लिए, आप खुद ही डुबकी लगा के बाहर आ रहे हैं। मैं डुबकी इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरी माँ यमुना के प्रति आस्था है और माँ यमुना से माफी भी मांग रहा हूँ कि इन दरिंदों ने तुम्हारे नाम पे भी भ्रष्टाचार किया है, तो उनके पापों का प्रायश्चित तो अब दिल्ली की जनता करेगी। ये डुबकी अरविंद केजरीवाल को लगानी थी, बुलाया था मैंने, लेकिन आदतन जैसे आम आदमी पार्टी के नेता होते हैं जो झूठ बोलते हैं, घोषणाएं करते हैं, भाग जाते हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। चुनाव तो आगे 2 महीने बाद चुनाव है, हम बुला रहे हैं उनको, आइए, नहीं आ रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों में दिए माँ यमुना की सफाई के लिए। हालत यह है कि अब पानी को हाथ नहीं लगा सकते। ये स्थिति माँ यमुना की है। इन्होंने माँ यमुना के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा किया है, दिल्ली वालों को ठगा है। और अब 10 दिन बाद जब छठ पूजा है, मेरी माताएं बहनें जो यहाँ सूर्यदेव की आराधना करने आएंगी, अर्घ देने आएंगी, इस पानी में वो कैसे पूजा करेंगी, ये भी उन बहनों को दिखाने की आवश्यकता है। आपने तो रेड कारपेट स्वागत करने का भी इंतजाम किया हुआ था। क्या था कि ये भ्रष्टाचारी जो शीश महल में रहते हैं, ये बिना रेड कारपेट के चलते नहीं। और ये आदमी जो भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए कि टॉयलेट सीट चोरी करके भाग जाएं, ये माँ यमुना को कैसे छोड़ते हैं। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार काम कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर। सरकार काम कर रही है तो काम दिखता ना, दें 8,500 करोड़ का हिसाब। अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं, दिल्ली वालों का काम तमाम कर रही है। भ्रष्टाचार में अंधे ये लोग इतने अंधे हो गए कि सिर्फ एक आदमी के पीछे चलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ठगने और लूटने का काम किया, जिसका हिसाब दिल्ली की जनता उनसे मांग रही है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि पुराने वीडियो को लेकर बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है, इसलिए वो वीडियो बार बार दिखा। वीडियो किसने बनाया था, वो किसने बोला था? अरविंद केजरीवाल ने। और राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले जब लोग कुछ बोलते हैं तो उनको अपने वादों पे अटल भी रहना चाहिए, लेकिन ये लोग तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे वोट मत देना अगले चुनाव में जब मैं हूँ, अगर माँ यमुना साफ ना हो। तो मैं तो माँ यमुना की स्थिति उनको दिखा रहा हूँ, उनको वादे याद दिला रहा हूँ। अब से कुछ दिनों बाद ही छठ महापर्व का त्योहार ठीक इसी जगह पे मनाया जाना है और यमुना की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी की हालत को। चूंकि इन्होंने अभी डुबकी लगाई है इस यमुना में, जिसकी पोल्यूशन को लेकर और यहाँ के पानी को लेकर ये बताया जा रहा है कि पानी काफी ज्यादा जहरीला हो गया है। मैं यहाँ पर आईटीओ पे ये तस्वीर भी दिखा दूं कि किस तरीके से पूरी यमुना गंदे नाले की तरह यहाँ पर बह रही है और इस गंदे नाले में ही छठ का पर्व का त्योहार मनाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था, उनके पूर्व के किए गए वायदों को याद दिलाने के लिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 में यमुना को हम इतना साफ कर देंगे कि यहाँ पे खुद आकर डुबकी लगाएंगे लोगों के साथ, छठ व्रतियों के साथ। लेकिन हालात और जो तस्वीर है वो सबके सामने है। दूसरी तरफ की मैं तस्वीर अगर दिखा दूं कि जहाँ पे छठ पूजा होनी है और यहाँ पर
दूसरी तरफ ये कि यहीं पे स्टेज बनाया गया था और कुर्सियां लगाई गई थी ताकि जो है मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और उनके किए गए वादे को याद दिलाया जाए। लेकिन यमुना की हालत बद से बदतर हो गई है, चूंकि यहाँ पर छठ पूजा तो करना दूर की बात है, यमुना के इस गंदे नाले की पानी में घुस जाने से ही डर लगता है और ये सावधानी बरती जाती है कि यहाँ पर जहरीले पानी से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की गंदा पानी हो चुका है, जहरीला पानी यमुना का हो चुका है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ सरकार की तरफ से वायदे किए जा रहे हैं कि यमुना को साफ करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन और यमुना नदी का पॉल्यूशन दिल्ली के लिए एक बड़ा मुद्दा है जिसपे सिर्फ राजनीति हो रही है। प्रोफेसर अमित ठाकुर के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।